कई बार हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के लेकर सीरियस हो जाते हैं कि जैसे ही कुछ बुरा होता है हम उदास हो जाते हैं और पल भर में कुछ अच्छा घटती है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत ही जल्दी बदल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते हैं कि जो कुछ घटती हुई है वह हमारे लिए अच्छा या बुरा हमारे साथ घटती है। भविष्य में क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें खुद पता नहीं होता है। आज हेलो दोस्तों, मैं निशान मलिक और आज एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं आप लोगों को बीच। आज यह कहानी से आधारित है कि परिस्थितियों धैर्य और महत्व सीखिए। किसान की धैर्य। एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था जो किसान की कमाई की जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार के पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसे भागने के बाद समाज के लोग, उस किसान के पड़ोसी अपने उसके पास आकर उससे कहने लगा, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम बहुत घमंड करता था वह भाग गया, आपको संतोष करना चाहिए। और सभी गांव वाले ने उसको संतोष देने लगे। लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। किसान के उसका जवाब नहीं था। सहज देते हुए कहा कि हाँ, बहुत बुरा हुआ। अगले दिन घोड़े वापस आ गए। लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया बल्कि वह उसके साथ 3 जंगली घोड़े लेकर आए। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े को लेकर आए हैं। यह बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ। उसकी तारीफ देखकर फिर उसने जवाब साधारण रूप से दिया, हाँ शायद। कुछ दिनों के बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में किसी काम के जा रहे थे। जाते जाते घोड़े ने किसान के बेटे को जमीन पर उठा के पटक दिया और किसान के बेटे का वहीं पे पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। उसका पैर बुरी तरह से टूट गया था। उसके पड़ोसी उससे कहने लगा, यह पागल घोड़ा है, देखो तुम्हारा बेटा को क्या हाल कर दिया, उसका पैर तोड़ दिया गया है। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी होते हुए फिर उससे जवाब देता है और कहता है, हाँ शायद मेरा बेटा के साथ गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं तो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे थे। उसमें से एक जवान किसान का बेटा को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और सभी गांव वाले लड़कों को लेकर चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारा बेटा तो जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। आखिरी बार किसान ने फिर से बड़ी सहज से कहा, हाँ शायद। कहानी की प्रेरणादायक बातें। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग के सोच से जरा भी समय भी लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता है तो उसे हम बुरा समझते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता है जो हमारे साथ घटा है वह बुरा या अच्छा। इसकी कहानी में किसान की भाविक परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होते हैं। बुरे परिस्थितियों को हम नकारात्मक हो जाते हैं और अच्छी परिस्थितियों में हम सकारात्मक। इन सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना जरूरी है। क्या आप वाकई में यह बात बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घटना घटती है गलत या सही, बिना यह जाने ही भविष्य का क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर, अपने जीवन पर? मुझे लगता है कि आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसी बहुत ही महान लोग हैं, अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्हें कभी भी अपने धैर्य नहीं खोया और न ही हार माने। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह छोटी सी लाइन है, हमें बहुत कुछ सिखा जाता है और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहो, कोशिश करने वाले को हार नहीं होता। जीवन के पथ पर नियंत्रण आगे बढ़ते रहो। आपको बस यही कहना चाहते हैं कि मेहनत संघर्ष हमेशा जारी रखो, कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। नंबर 1, किसी बात से लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना। नंबर 2, आपको हमेशा शांत रहना है। नंबर 3, अपने काम से काम रखना।
अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग रहिए तैयार। तो आज के लिए